कम आराधना की भेंट परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अपने साथ है। कैसे धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपके नाम का उच्चारण करते प्रभु। सारी आदर गौरव मान प्रशंसा जलाल यीशु से हम आपको देते मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर। जैसे आपने कहा मेरे प्रभु जी कि आपका वचन जीवन है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते आज का वचन हर एक के लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेगा, इसलिए धन्यवाद। हर एक की मरी हुई परिस्थिति आपका जीवन, आपका वचन उन्हें जीवन दिलाएगा, इसलिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते सुनने वाला वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके और करीब आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु जी वचन उद्धार देता है मेरे प्रभु जी। और वचन यीशु मसीह आप है मेरे प्रभु जी, और आप हर एक लोगों को उद्धार दे रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे मेरे परमेश्वर, इस लाइव मीटिंग को देखेंगे मेरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आशीष पाने दे प्रभु, और उनके जीवन में खासकर उद्धार आने दे प्रभु जी। योएल की किताब 2:28 में आपने कहा परमेश्वर के अंतिम दिनों में आप प्रभु जी हर एक मांस के ऊपर आपकी आत्मा को उंडेलोगी प्रभु जी। धन्यवाद इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपका आत्मा उन मांस के ऊपर प्रभु देखने वाले हर एक मांस के ऊपर उंडेला जाएगा, इसमें धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन लोगों के जीवन को बदल देगा, धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह हम आपके नाम में, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो प्रभु, आमीन आमीन। तेरे पास फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? How are all of you? और एक रविवार आपकी One more Sunday we can come back प्रभु to की your house. उपस्थिति में आपकी घरों में आने के लिए Come in God's presence in your प्रभु house. मौका दे, इसलिए God प्रभु को gave us धन्यवाद। this opportunity. We thank God. क्या आप स्तुति आराधना किया? Did you worship the living God? प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम जब आराधना करते हैं, आप भी आराधना करेगा। When प्रभु we worship, you too must worship आपके God. घरों में प्रभु की उपस्थिति And होगी God's presence will come in और your प्रभु house. की महिमा होगा। And God's name will आप be प्रभु आशीष glorified. करेगा। And God will bless you. आमेन। क्या आप तैयार है वचन के लिए? Are you ready for the word? तैयार है? Are you ready for the वचन word? लेके आए, नोटबुक Have you लेके got आया, the word, the लिख के Bible? लीजिए। Please write down अब today's word. हफ्ता भर बोलिए, And full week वो through आपके you keep जीवन saying में it, आशीष keep saying करे। it. It will bless you. इसलिए आज के वचन के लिए So today's word. हम पास्टर सलीम को स्वागत करते हैं, एल्स्टन को स्वागत करें तालियों के साथ। Hallelujah. Hallelujah. क्या आप खुश हैं? Are you happy? क्या आपने आराधना की आज? Did you worship God? सिस्टर निशा के लिए हम थाली बजाएंगे। इतने सुंदर रीति से हमें अगुवाई किया। Can we clap for Sister Nisha today? Hallelujah. She led us in worship so Praise the beautifully. Lord. Amen. Hallelujah. आज के वचन ध्यान करने के हम पढ़ेंगे 2 इतिहास 16:9। Today, the word we will go to 2 Chronicles 16:9. It's where ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आज मैं बांटने वाला हूँ।
This is a very important word that I'm going to share with you तो today. ध्यान पूर्वक सुनिए So listen carefully और लिखिए। and write it down. ओके, वचन हम पढ़ेंगे 2 इतिहास 16:9। Let's read the word in 2 Chronicles 16:9. देख यहोवा की दृष्टि For the eyes of the Lord सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है run to and fro throughout the whole earth कि जिनका to show मन उसका और निष्कपट रहता है, himself strong on behalf of those hearts is loyal to him. उनकी सहायता में To show himself strong वह अपना सामर्थ दिखाए। on behalf of those whose heart is loyal to him. हालेलुया। Hallelujah. सही ट्रांसलेशन है जिसका दिल सिद्ध है या प्रभु से भरा हुआ है। The accurate translation is the one whose heart is perfect and filled with God. आप जानते हैं कि परमेश्वर ढूंढ रहा है। Do you know that God is searching? क्या ढूंढ रहा है? What is he searching? ऐसे व्यक्ति For such a person जिनके हृदय, whose heart, जिनके मन whose mind परमेश्वर से भरा हुआ है, is filled with God, परमेश्वर के पीछे करता है। who is continuously going after God. और जब प्रभु ऐसे लोग को ढूंढ के निकालता है, And when God searches and finds such people, प्रभु उन लोगों को आशीष करता है he blesses और those उन्हें people. उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करता है। And God does mighty works through these people. क्या आप वो व्यक्ति है Are you one of those people जिसका हृदय प्रभु के मुताबिक है? whose heart is sold out for God? आज का शीर्षक है, Today's word is, क्या आप वो व्यक्ति है are you that person जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है? whose heart is full of क्या God? आप वो व्यक्ति है? Are क्या you that आप वो व्यक्ति person? है Are you that person जो परमेश्वर के मन के अनुसार है? whose mind is according to God? आप जानते हैं क्या Do you know कि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं, that when God chooses a person, चाहे वो अगुवाई हो और या राजा हो, if he is a leader or a king, कौन सा गुण परमेश्वर उनमें ढूंढता है what quality does God search in such a person कि उन्हें अगुवाई बनाने के to लिए? make him a leader? हालेलुया। Hallelujah. क्या उनके हाइट में प्रभु निर्बल है? Is God concerned about his height? या उनका सुंदरता? Is God concerned उनके about his degrees? appearance? His degrees? हालेलुया। या Hallelujah. कौन सा बाइबल कॉलेज में वो सीखा है? Or which Bible college has he gone to? क्या वो सिद्ध है? Is he perfect? नहीं। No. प्रभु इन चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता। God doesn't get interest in these things. परमेश्वर आपका हृदय को देखता है। He's looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। He's looking at your heart. क्या आपका हृदय परमेश्वर की खोजी है? Is your heart committed to क्या God? आपका हृदय परमेश्वर से भरा हुआ है? Is your heart filled with God? हालेलुया। क्या परमेश्वर आप प्रभु का दिल के मुताबिक काम करेंगे Are you going to work for the heart of God? या प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे? Or are you going to fulfill his desires? हालेलुया। Hallelujah. इस विषय के बारे में On this topic, हम 3 राजा के कहानी सीखेंगे। we'll learn about 3 kings. हालेलुया। Hallelujah. 3 राजा का नाम था, इज़राइल के पहले 3 राजा के नाम थे। We'll learn about the first 3 kings of Israel. किंग्स, राजा सॉल, The King Saul, राजा दाऊद, King David, राजा सुलेमान। and King Solomon. आइए हम पढ़ेंगे प्रेरित 13:20 से 22। Let's read Acts प्रेरित 13 Acts 13 Acts 13, 20 से 22। 20 to 22. हालेलुया। क्या लिखा है वहाँ पर? Let's read what's written there. इसके बाद After that, उसने सैमुएल भविष्यवक्ता Samuel the prophet. तक उनमें न्यायी ठहराई। After that, he gave them judges for about 450 years until Samuel the prophet. उसके बाद उन्होंने And afterwards, एक राजा मांगा। they asked for a king. तब परमेश्वर ने So God, 40 वर्ष के लिए for 40 years, बिन्यामीन के गोत्र में से from the tribe of Benjamin, एक मनुष्य अर्थात किश के पुत्र सॉल को उन पर राजा ठहराया। a man Saul, the son of Kish, he made him king over them. फिर उसे अलग करके And when he had removed him, दाऊद को उनका राजा बनाया, he raised up for them David as king, जिसके विषय में उसने गवाही दी to whom also he gave testimony कि मुझे एक मनुष्य जैसे का पुत्र दाऊद and said, I have found David, the son of Jesse.
मेरे मन के अनुसार मिल गया है, a man after my own heart, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। who will do all my will. हालेलुया। Hallelujah. तो वहाँ पर क्या लिखा है 20 में? So what is written in 20? इसके बाद After that, उसने सैमुएल भविष्यवक्ता he gave, तक उनमें न्यायी ठहराया। until Samuel the prophet, he gave them judges for about 450 years. हालेलुया। Hallelujah. जब मूसा और योशुआ मर गए, When Moses and Joshua died, वो परमेश्वर के लोगों को चलाता था। they were the ones who were leading God's people, इस्राएल के लोगों को leading Israel's people. और उसके बाद And after that, 450 साल के लिए for 450 years, परमेश्वर ने बहुत सारे न्यायाधीश को उठाया, God appointed a lot of judges ताकि वो परमेश्वर के लोग इस्राएल लोगों को चलाए। so that God can lead His people. परंतु But और हम देखते हैं कि सैमुएल भविष्यवक्ता we see that Samuel the prophet आखिरी न्यायाधीश था, was the last judge. और सैमुएल चाहता था कि उसके दोनों बेटे न्यायाधीश बने, And Samuel desired that his sons would जोएल और become अबिया। judges. अबिया Joel and Abiah. हम पढ़ेंगे फिर 1 सैमुएल 8:5 से 7। Let's read 1 Samuel, 1 सैमुएल 8:5 1 से 7। Samuel 7, 8, 1 Samuel 8, 5 से 7। 5, उसने कहने लगे, and said to him, तो क्या हुआ जब सैमुएल ने कहा कि मेरे बच्चे लोग न्यायाधीश होगा। so what happened when Samuel desired that his sons would be judges? सारे लोग सैमुएल के पास आए All the people came to Samuel और उन्हें ऐसा कहा, and they said to him, सुन तू तो अब बुढ़ा हो गया। look, you are old. सोचा ऐसे लोग बोलते हैं तुम तो बुढ़ा हो गया, अभी अभी हमें और कोई चाहिए। See, like these people said, you are old. सैमुएल को क्या क्या बिताया होगा उसके दिल में। And what would have happened to Samuel when he heard this? और उन्होंने कहा, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, Look, you are old and your sons do not walk in your ways. अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार And now make us a king to judge us like all the nations. हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। For us, make a king. यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग चाहते थे कि उनको नहीं चाहते थे कि सैमुएल के बच्चे न्यायाधीश बने। From here we see that the people of Israel did not want that the sons of Samuel become judges. क्योंकि दोनों बेटे परमेश्वर के आदर नहीं करते थे। Because both the children never honored God. हालेलुया। Hallelujah. इससे उन्होंने क्या कहा, हमें एक राजा चाहिए। So what did they say? Give us a king. और सब जातियों करते हैं, उनका भी राजा, हमको भी राजा चाहिए। Just like all the nations, they have kings. Give us also a अब king. तक कोई राजा नहीं था उनके ऊपर। Till इज़राइल now के ऊपर। there was no king over वो Israel. अभी पहला राजा को अभी नियुक्त करने वाला है। Now they're going to appoint the first king. हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम 6वां 7वां भी पढ़ेंगे। Let's read 6 and 7. परंतु जो बात उन्होंने कही, But the thing displeased Samuel when they said, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, give us a king to judge us. यह बात सैमुएल को बुरी लगी। So Samuel prayed to the Lord, और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना किया। and Samuel prayed to the Lord. देखो सैमुएल को पसंद नहीं हुआ कि वो लोग राजा को मांग रहे थे। And it displeased Samuel that they were asking for a new king. सैमुएल प्रार्थना करने लगा। So Samuel prayed to the और Lord. 7वां वाक्य में यहोवा सैमुएल से क्या कहता है? In the 7th verse, what did Lord say to और Samuel? यहोवा ने सैमुएल से कहा, And the Lord said to Samuel, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे, and heed the voice of the people, उसे मान ले। heed the voice of the people in all that they say to you. हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है। For they have not rejected you, but they have rejected me. हालेलुया। Hallelujah. कि मैं उनका राजा ना रहूं। That I should not reign over them. तो यहोवा ने क्या कहा सैमुएल से, उनको राजा दे दो, उनको चाहिए ना दे दो। So what did the Lord say to Samuel? If they want a king, give them a king.
क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है। Because they have not rejected you, they have कि अब rejected तक me. परमेश्वर उनका राजा था। Because God was king over them till now. हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते कि अभी वो मुझे भी नहीं चाहता है। So God says now they don't even want me. मैं उनको हर युद्ध में उन्हें विजय दिया, आशीष किया। In every war I fought for them, I led them. अब वो भी मुझे भी तिरस्कार किया है। Now they have rejected me उनको also. खुद को एक मनुष्य राजा चाहिए। And they want a man as king. हालेलुया। दे दो उनको। Give it to them. हालेलुया। Hallelujah. तो क्या हुआ? So what happened? तो पर सॉल को उन्होंने नियुक्त किया। So they chose Saul. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या परमेश्वर का चुनाव था सॉल? Was Saul the choice of God? क्या उनका दिल परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति था? Was he a man after God's heart? बाइबल हमें सिखाता है The Bible says कि सॉल राजा एक खुदगर्श राजा था। that Saul, the king, was a self-seeking king. वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। He only thought of himself. वो कभी भी सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। He never thought what. वो कभी भी सोचते थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। He always thought what people thought for him. हालेलुया। और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And that is why he disobeyed God. वो बलवा किया। He rebelled against God. बहुत ही हटिया व्यक्ति था। He was a very stubborn man. प्रभु के वचन के मुताबिक उसके दिल थोड़ा भी उसको दिल नहीं था परमेश्वर की ओर। According to the word of God, it says he did not have a heart for God. सो नो हार्ट टू गॉड। उसका मतलब कोई दिल नहीं था परमेश्वर के प्रति। That means he had no heart for God. हालेलुया। उसको ज्यादा दुनिया और दुनिया के बातों में ज्यादा दिलचस्पी था। He had a heart for the world and the ways of the world. हम कहाँ भी नहीं पढ़ते हैं बाइबल में कि सॉल दाऊद की तरह परमेश्वर की आराधना किया। We never see in any place that Saul worshipped God. जब सैमुएल उसको राजा बनाने वाला था तभी वो भाग गए, छिप गए। When Samuel came to anoint him as king, he ran away. He was कोई hiding. दिलचस्पी नहीं था पहले। He was not having any interest in these बाद में matters. जब राजा बन गया When he became king, बहुत हठीला और खुदगर्श थे। he was a selfish king. हम पढ़ेंगे एक सैमुएल 15:11। Let's read 1 Samuel 15. फिर क्या हुआ? 11. क्या परमेश्वर खुश था उससे? Let's read. Was God happy with this? 1 सैमुएल 15:11। 1 Samuel 15:11. क्या लिखा है वहाँ पर? What is written here? परमेश्वर क्या कहता है? What is God saying? यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने सॉल राजा को एक काम दिया था। We see that the Lord gave Saul a work. क्या काम था कि अमलेकाइट्स को जाओ अमलेकाइट्स को पूरा नष्ट करो। What work did he give Saul to go and destroy the सारे Amalekites? बैल बकरी गाय पशु सबको नाश करो, स्त्री पुरुष बच्चे सबको नष्ट करो। All the cattle, all the men, women, and everything that belonged to that kingdom Hallelujah. should be destroyed. और क्या हुआ? राजा सॉल गया युद्ध में, What happened? King Saul went into the fight. परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया। But what did he do? He did not obey the word of God. वो अब लोग के बारे में लोग के बातें सुनकर He heard the voice of people और थोड़े थोड़े अच्छे बैल बकरी and he kept some of the good. गाय पशुए He kept some of the good cattle, the cows and the bulls, स्त्रियां women, और राजा अगाग and King Agag. को मार नहीं डाला। He did not kill him. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। He disobeyed the word of God. इसे परमेश्वर क्या कहता है सॉल के बारे में? So what did God say about Saul? 11 वाक्य में ऐसा लिखा है कि मैं सॉल को राजा बनाया। It's written in the verse 11 that I set up Saul as king. मैं पछताता हूँ I greatly regret क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है because he has turned back from following me और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। and has not performed my commandments. तब सैमुएल का क्रोध भड़का And it grieved और Samuel. वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। He cried out to the Lord all night. हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 22-23। Let's read ahead 22-23. 22-23 1 सैमुएल 15 22 और 23। 1 Samuel 15:22-23. क्या लिखा है वहाँ पर? What is written here?
सैमुएल ने कहा, So Samuel said, सॉल से सैमुएल कहता है, Saul said to Samuel, जब सैमुएल जाके सैमुएल सॉल को बताता है कि आपने जो किया वो गलत है, when Saul tells Samuel that what you have done is, when Samuel says to Saul that what you have done is wrong, आपने सारे बकरियों और पशुओं को और स्त्रियों को आपने नष्ट नहीं किया, you did not destroy the cattle and everything that सॉल God asked राजा you to. थोड़ा भी पश्चाताप नहीं किया, Saul did not repent, मन नहीं फिराया, did not और repent, घमंडी होकर, but in pride, हठीला होकर in pride, उसने क्या बोला, what did he say? ओ मैंने अच्छे अच्छे पशु और बकरियां इसलिए रखा Oh, I kept these good cattle and the rams because क्योंकि मैं उसे बलि चढ़ाएंगे प्रभु के लिए। so that I can sacrifice it to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परंतु सैमुएल क्या कहता है वहाँ पर, So what does Samuel say? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? Does God be accepted with sacrifice? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। Or in obeying the voice of the Lord? सुन, Here, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। to obey is better than sacrifice and to heed than the हालेलुया। fat of rams. जब हम परमेश्वर की बातों को मानता है, प्रभु बोलते तेरे सारे आराधना सारे चीजों से मुझे बढ़कर है, तेरे बलिदान से बढ़कर है। When we obey the voice of God, the word of God, it is better than और आगे sacrifice. कहता है सैमुएल, देख बलवा करना और बावी कहना वालों से पूछना एक ही समान पाप है, For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness और is as हट iniquity. करना मूर्तों And stubbornness is as iniquity और ग्रह देवताओं की पूजा है। and idolatry. तूने जो यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है, Because you have rejected the word of the Lord. इससे उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। He has rejected you from being king. हालेलुया। हालेलुया। तो वहाँ पर प्रभु कहता है, सैमुएल सॉल से कहता है कि तुझे तेरे राजत्व तेरे हाथों से निकाल दिया है। Then Saul said to Samuel, आमेन। उसके हाथ से राजत्व निकाल दिया, took away his kingdom from his hands। Because you have rejected the word of the Yes. Lord, he has rejected you from being king. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सॉल बहुत दुखी होता है And Saul became very dejected. कि क्यों मैंने सैमुएल बहुत दुखी होते हैं कि क्यों मैंने सॉल को राजा बनाया। And Samuel became greatly distressed why he made Saul हालेलुया। king. बहुत ही हठीला खुदगर्शी व्यक्ति, Because he was a very stubborn man. नम्र नहीं था, He was not humble. किसी का बात नहीं मानता था। He would not listen to anyone's word. हालेलुया। अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीता था, He would live his life on his own उसको terms. कोई दिल नहीं था परमेश्वर की ओर। He did not have a heart for God. तो परमेश्वर ने सॉल से कहा, Then सैमुएल से कहा, the Lord said to Samuel, रो मत, जा, मेरे मुताबिक राजा को मैंने तैयार किया है। don't cry, stop your tears, because I have made a man king who is after my own heart. परमेश्वर ने सॉल राजा की ओर से उसका राज्य को छीन लिया, The Lord took away the kingdom from Saul उसकी आत्मा को भी ले लिया उससे, and took away his spirit from him, और एक दुष्ट आत्मा सॉल को सताने लगा। and an evil spirit used to greatly disturb Saul. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है When a man does not listen to the word of God, या अभिषेक व्यक्ति की बातों को नहीं मानता है, does not listen to the और anointed बहुत ही word of हठीला God, होता है, and becomes very अपने stubborn आप में रहता है, खुदगर्शी में जीता है, and is a selfish man क्या and होता है, दुष्ट आत्मा उन्हें पीड़ित करेगी, उनको अगुवाई करेंगे। is a selfish man and is a stubborn man. What does happen to such a person? An evil spirit starts troubling him, और उसके बाद दुष्ट आत्मा उनको चलाता है। and then he is led by the evil अब वो spirit. व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में नहीं, शैतान के हाथ में है। And now this person is not in the hand of God, he is in the hand of the क्योंकि हम devil. आगे देखते हैं कैसा सॉल राजा एक खूनी के लिए, दाऊद राजा का खून करने के लिए वो बहुत प्रयास करता है। Now we see how Saul goes after killing a man like David. परमेश्वर उन लोग को ढूंढता है जो प्रभु के मन के हृदय के मुताबिक व्यक्ति है। Now the Lord goes to search such people who are committed to him. तो ये 3 राजों के बारे में हम सीख रहे हैं। So now we are reading about these 3 kings. पहला राजा सॉल को प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु ने इनकार किया, तिरस्कार किया। The first king Saul, God
rejected him और उनको निकाल दिया। and removed him. ओके, अभी हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 13:14। Let's read 1 Samuel 13, 14. और फिर क्या लिखा है? What is written here? परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेंगे। But now- सैमुएल साउल से कह रहा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेंगे। Now Samuel is saying to Saul, now your kingdom shall not continue. यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है The Lord has sought for himself a man जो उनके मन के अनुसार है, after his own heart. और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने का ठहराया है, And the Lord has commanded him to be a commander over his क्योंकि people. तूने यहोवा की आज्ञा का नहीं माना, Because- आज्ञा को नहीं माना। You have not kept what the Lord commanded you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो हम Lord. देखते हैं कि पहला राजा निकल गए। Now we see that the first king has gone. उसके बाद प्रभु दाऊद राजा को चुनता है, And then we see that the Lord has selected David. और परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा व्यक्ति, ये दाऊद मेरे मन के या हृदय के मुताबिक व्यक्ति है। हालेलुया। Now we see that God says, this David is a man after my own heart. हम दाऊद के बारे में बाद में सीखेंगे, पहले तीसरा राजा के बारे में हम सीखेंगे। We'll read about David later. We'll hear first about the तीसरा third राजा king. था सुलेमान, जो दाऊद का बेटा था। The third king was Solomon, क्या who was उसका the son दिल of पूरा David. परमेश्वर की ओर था? Was his heart after God? क्या परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ था? Was he full of God's heart? हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि 1 राजा 2:12। Let's read 1 King, 1 राजा 2:12। 1 King 2:12. वहाँ पर क्या लिखा है? What is written there? तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के गद्दी पर विराजमान हुआ, Then Solomon sat on the throne of his father और David, उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। and his kingdom was firmly established. हालेलुया। तो कौन राजा बन गया दाऊद राजा के बाद? So which king became king after David? सुलेमान। Solomon. ओके, बाद में हम पढ़ेंगे आगे 1 राजा 10, 23 और 24। Let's read ahead 1 Kings 10, 23 और 24। 23-24. इस प्रकार So राजा सुलेमान King Solomon धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, surpassed all the kings of the earth in riches and और wisdom. समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातों सुनने को जो परमेश्वर के ने मन में उत्पन्न की थी, Now, सुलेमान को दर्शन पाने चाहते थे। now all the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom which God had put in his heart. हालेलुया। Hallelujah. देखो उसका शुरुआत कितना अच्छा था। See, his beginning was so good. हालांकि सब उसके पास आते थे उसकी बुद्धि सुनने के लिए। Everyone used to come after him उसके to जैसा और कोई राजा listen to नहीं his था इस wisdom. पृथ्वी पर, इतना बहुत ही अच्छा राजा था। There was no king like him in all the earth. That wonderful king he was. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो उसने मंदिर बनाया, The word of God says he made a temple. पर क्या उसका दिल पूरी तरह से परमेश्वर के लिए था? Was his heart full for God? बिल्कुल नहीं। उसका भी उसका दिल सिर्फ अधूरा परमेश्वर के लिए था। His heart was only half for God. आधा दुनिया के लिए, Half for the world, पैसे के लिए, for wealth, स्त्रियों के लिए, for women, और आधा परमेश्वर के लिए। and half for God. 1 राजा 11, 1 से 4 पढ़ेंगे। Let's read 1 Kings 11, 11, 1 से 4। 1 to 4. परंतु राजा सुलेमान But King Solomon फिरौन के बेटी loved many foreign women और बहुत तेरी और पराया स्त्रियों से, जो मोहाबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हिती की प्रीति करने लगा। But King Solomon loved many foreign women, as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonites, and Hittites, वे उन जातियों की थी from the nations जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलों से कहा था from the nations of whom the Lord had said to the children of कि Israel, तुम उनके मध्य में ना जाना, You shall not intermarry with them, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। nor they with you. वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर और निसंदेह फिरेंगे। Surely they will turn away your hearts after their gods. उन्हीं की प्रीति
में सुलेमान लिप्त हो गई Solomon clung to these in love. और उनके 700 रानियां And he had 700 wives, और 300 रखेलियां हो गई 300 थी। concubines. और उसके इन स्त्रियों ने उसके मन बहका दिया। And his wives turned away his heart. और जब सुलेमान बड़ा हुआ And when Solomon was तब old, उसकी स्त्रियों ने उसका मन his wives turned his heart पराया देवताओं की ओर बहका दिया after other gods. और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाही And his heart was not loyal. अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। And his heart was not loyal to the Lord his God. हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं So what do we hear here? कि सुलेमान बहुत सारी स्त्रियों से शादी किया। That Solomon married so many wives. एमोनाइट्स और बहुत सारी मिज़राइम लोगों के स्त्रियों से वो शादी किया। Ammonites, Edomites, Hittites, and so many other शायद people. उन लोगों के साथ रिश्ते अच्छे रखने के लिए। Maybe to keep good relations with those उनका nations. 700 पत्नियां He had और 700 300 wives रखेलिया था। and he had 300 हालेलुया। concubines. उन सब ने सुलेमान के मन को बैठा दिया। These all betrayed the heart of Solomon. हालेलुया। खींच लिया उनकी देवता और देवतियों को और They started pulling the heart of Solomon towards अब their gods. सुलेमान का दिल परमेश्वर के और नहीं था। Now Solomon's heart was not for God. ज्यादातर उन्होंने बहुत सारी मूर्ति पूजा करने लगा। उसके पूरा उसके देश अशुद्ध हो गया। He used to do idolatry and do a lot of other things which was made his nation impure. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो उसका दिल आधा परमेश्वर के लिए, आधा लोगों के या स्त्रियों के लिए या पैसे के पीछे पड़ते थे। So now his heart was half for God, half for people, for riches, for things of the world. हालेलुया। पौलुस कहता है वचन में, Apostle Paul says, दिमास ने परमेश्वर को छोड़ दिया Demas has left और God दुनिया के पीछे चला गया। and has followed the things of the world. क्या आप परमेश्वर को छोड़ दिया है? Have you forgotten God? Have you जो stopped following परिस्थिति से God? आप गुजर रहा है, Whatever circumstances you're going कोविड के through वजह से because of COVID, आपका दिल निराश हो गया है your heart has become dejected और परमेश्वर के प्रेम से आप दूर भाग रहे हैं, and you're running away from God's love. दुनिया के बातों में फंस गया है। You have fallen into the things of the world. अभी परमेश्वर नहीं चाहिए। Now you don't want God. हालेलुया। आपको कंटाला लगता है, आपको बहुत ही दिलचस्पी नहीं है वचन पढ़ने के लिए You're very tired. You don't feel like reading the word of God. या आराधना करने के लिए Nor you want to या worship Him. संगति करने के लिए। Nor to fellowship with Him. दुनिया का बातों में आप ज्यादा फंस रहा है। You are now stuck more in ये the things सब of the शैतान का world. चाल है This is all the trap परमेश्वर of के the हृदय enemy. से आपको खींचने के लिए। To take you far away from God's heart. हालेलुया। हालेलुया। इसे हमें राजा सॉल की तरह नहीं बनना है, So we don't have to be like King Saul, उसका कोई दिल नहीं था प्रभु के लिए, who did not have a heart for God. या सुलेमान राजा की तरह भी नहीं बनना है Nor do we have to become like जो Solomon, सिर्फ अधूरा दिल परमेश्वर के लिए था, who had only a half heart for पर God. हमें राजा दाऊद की तरह बनना है। But we have to become like King David, हालेलुया। जो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था, who was a man after God's heart. उसका पूरा दिल, पूरा से पूरा दिल प्रभु के लिए था। His full heart was for God. हम पढ़ेंगे प्रेरित 13:22। Let's read Acts प्रेरित 13:22। Acts 13:22. वहाँ पर क्या लिखा है? What is written here? फिर उसे अलग करके, And when he had removed him, किसको अलग किया? सॉल राजा को अलग किया, निकाल दिया राज्य से। दाऊद को, हाँ, whom did he remove? The Saul. और दाऊद को उनका राजा बनाया, He raised up for them David as king, जिसके विषय में उसने गवाही दी to whom also he gave testimony, कि मुझे एक मनुष्य जैसे का पुत्र दाऊद and said, I have found David the son of Jesse, मेरे मन के अनुसार मिल गया है, a man after my own heart, और वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगे। who will do all my will. हालेलुया। वहाँ पर हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर गवाही देता है दाऊद के बारे में। Here it's written that God gave testimony अक्सर हम regarding देते, David. हम गवाही देते हैं हमारे बारे में,
a lot of times we see we give a और testimony हम about बहुत सारे ourselves, कुछ बोलते हैं हमारे खुद के बारे में, and we say a lot of big things about कभी झूठ भी ourselves. बोल देते हैं। Sometimes we lie about पर ourselves. जब परमेश्वर गवाही देता है But when God gives वो पूरा का testimony, पूरा सच्चाई रहेगी। it will be a Hallelujah. perfect testimony. सोचो परमेश्वर दाऊद राजा के बारे में गवाही दे रहा है यहाँ पर। Here, God is giving testimony about David. ओ मेरा बेटा राजा दाऊद, Oh, my son David, वो मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। he is a man after my own heart. हालेलुया। Hallelujah. और मेरे सारी इच्छा को पूरा करेगा। He will fulfill all my will. हालेलुया। Hallelujah. तो दाऊद राजा का दिल पूरा तरह से परमेश्वर के लिए था। Now David's heart was full for God. हालेलुया। Hallelujah. आपकी और परमेश्वर देख के बोल रहा है, God is looking at you and saying, ये मेरा प्रिय पुत्र है you are my beloved son, जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। in whom I am well pleased. मत्ती 3:17 में जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया, Matthew 3:17, just like God talked about his son Jesus, वैसे परमेश्वर आपके बारे में बोल रहा है। that is the way God इसे talks about निराश you. मत हो। Is that don't be displeased. परमेश्वर जानते हैं आपके छोटे छोटे चीज जो प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए बहुत ही मूल्यवान है। God knows the small things that you do for him, आप and रात it's very भर प्रार्थना important. करते हैं कभी कभी, You stay the whole night praying. और सुबह उठकर वचन पढ़ते हैं, You get up and read आप God's आराधना करते word. हैं। You worship God. इतने सारे आपत्तियों के बीच में भी आप प्रभु को छोड़ा नहीं है। In the midst of all this trouble, you have प्रभु not आपको left देखकर God. बहुत खुश है। God is so happy looking मसीह में at हम सब परमेश्वर को खुश करता है, प्रसन्न करता है, you. In Christ, we please God हर वक्त हमेशा के लिए। forever. हम सब परमेश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री है, We are all God's beloved जिसमें sons and परमेश्वर daughters, अत्यंत प्रसन्न है। in whom God is well pleased. और परमेश्वर कहते हैं हम सब परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति है। So God says we are a man after His own heart. हालेलुया। क्या आपको Hallelujah. अच्छा लग रहा है परमेश्वर इतना बड़ा गवाही दे रहे हैं आपके बारे में? Are you excited and happy that God says this about you? हालेलुया। Hallelujah. अपने आप को शाबाशी दो, बोलो परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति है हूँ मैं। Congratulate yourself and say, I am a man after God's heart. हालेलुया। हमें पर साउल की तरह कोई दिल वाला व्यक्ति नहीं बनना है। We have to not be like Saul, no कोई heart दिल for नहीं, कोई God. दिल नहीं। और सुलेमान का तरह आधा दिल परमेश्वर, आधा दिल दुनिया के लिए नहीं चाहिए। And not like Solomon, half heart for God, half heart for the world. हमें पूरा सा पूरा दिल परमेश्वर के लिए, हमें We have to have a full heart for God. क्या भूखे और प्यासे है परमेश्वर के लिए? Are you hungry for बस वो God? गुण काफी है। That's the only परमेश्वर requirement. के पीछे भागने वाला व्यक्ति बनो। Be a man running after जब God. परमेश्वर कुछ कहता है उसका आज्ञा पालन कीजिए। When God says something, obey it. अपने आप को नम्र कीजिए, Humble हठीला मत बनिए। yourself. Don't be stubborn. हठीला व्यक्ति क्या होगा, उस थोड़ी देर के बाद दुष्ट आत्मा उनको कंट्रोल करने लगेंगे What happens to a stubborn person? An evil spirit starts और वो कभी किसी का बात controlling नहीं him, सुनेंगे। and he does not hear God. और क्या होगा, उनका अंत बहुत ही भयानक है। And what is the end of such a person? It is वो death. खतरे में चल रहा है। He is going in danger. इससे अपने हठीलापन दिल को निकाल दो। That is why remove your heart of परमेश्वर से stubbornness. कहो, प्रभु मेरा पत्थर वाला दिल निकाल के मुझे मांस वाला दिल दीजिए। Tell God, remove the stubborn heart inside me and give me a heart of flesh. प्रेज द लॉर्ड। अभी Praise हम the Lord. देखेंगे 7 गुण जो परमेश्वर, इससे परमेश्वर ने दाऊद के बाद में कहा, ये व्यक्ति मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। Let's look at 7 qualities that God said why David was a man after his own heart. क्या 7 गुण था दाऊद में जो परमेश्वर को खुश किया? What were the 7 qualities that David pleased God with? पहला उसका विश्वास योग्यता। First, his faithfulness. 1 सामुएल 17:34-35 पढ़ेंगे। Let's read 1 Samuel 17, 17, 34 और 35, 34-35। 34-35. दाऊद राजा सौल से कहता है, But David said to Saul, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, Your servant used to keep his father's sheep. और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गए, And when a lion or a bear came तब मैंने and took a lamb out of the flock, उसका पीछा करके I went out after it उसे मारा and struck it और मेमना को उसके मुंह से छुड़ाया। and delivered the lamb from its mouth. और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, And when it rose against me, तब मैंने उसका
केश को पकड़कर I caught it by its उसे beard मार डाला। and struck and killed it. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर हम देखते कि दाऊद राजा, Here we see उसका that, शुरुआत बहुत नम्र था। and King David had a very humble beginning. अय्यूब 8:7 में लिखा, तेरा शुरुआत नम्र होगा। In Job 8:7. 8:7, it's written, your beginnings will be humble, परंतु अंत बहुत विशालता में परमेश्वर लेके जाएंगे। but your end will be prosperous. हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि दाऊद का 7 भाइया था। Here we see that दाऊद, David had 7 पर वो brothers. 7 भाई ये छोटे छोटे काम के दिलचस्पी नहीं रखता था। But those 7 brothers did not have a heart for doing small things for God. उसको कुछ वो सोचे कि ये दाऊद का काम है। They used to think that this is David's work. शायद आप घर में काम करता है, आपके मम्मी पापा को आप मदद करते हैं। It can be that you help your mom at home. हालेलुया। और कोई नहीं करता, अपने भाई बहन को किसी का भी परवाह नहीं है, तुम कीजिए, तुम करो, ये छोटे छोटे काम हमारे लिए नहीं है। Your brothers and sisters don't listen to you. They say that these things are not for us, it's for या आप you. नौकरी कर रहे हैं, कोई बॉस आपको देखता नहीं है, परंतु अब विश्वास योग्य से वो काम कर रहे हैं। Perhaps you're working in the office and your boss does not see you, but you're faithfully doing that work. अब कलीसिया में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बहुत विश्वास योग्य से आप कर रहा है। In the church, you do some small things, but you're doing it with faithfulness. परमेश्वर सब देखता है God is looking at everything, और प्रभु खुश होता है आपसे, and God is pleased with you क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। because you're faithful. दाऊद राजा हर वक्त हर दिन उसके पिता के बेड़े को लेके जाते थे दूर दूर उनको चराने के लिए। David used to always go and take his father's cattle, और and उन्हें बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। he used to take care of his father's sheep. इनफैक्ट अगर अब 20 वचन में यहाँ पर 1 सामुएल 17:20 में भी 20 में लिखा है, In 1 Samuel 17:20 it's written, एक बार जैसा उसका पिताजी ने दाऊद से कहा, जाओ तुम्हारा भाई लोग युद्ध में गया, उनको ये डब्बा लेके जाइए। you can see that David's father told David that your brothers are fighting in battle. Take this tiffin and go and give it पर to वहाँ them. पर 20 में लिखा है कि दाऊद सुबह सुबह उठकर Here it's written, so David rose early in the morning, उसके पिताजी के भेड़ बकरियों को एक रखवाले के पास दे दिया। left the sheep with the keeper, फिर ही वो गए शहर पर उसके भाई को देखने के लिए, भाई को डब्बा देने के लिए। took the things and went to the city. एक छोटा बालक अगर कुछ दूसरा काम दिया जाता है, या शहर या मुंबई जाना है, किधर जाना है दूर से, क्या होगा, वो कैसा बर्ताव करेंगे? A small child, if he is given the work Yes, go of, out in the city, he has to go out in the city. वो क्या करेंगे? वो कभी भूल जाएंगे, अरे भेड़ बकरी है, चलेगा, यूं ही निकल जाता था। What will he do? He will forget the sheep and just go out like पर यहाँ that. पर देखिए दाऊद का विश्वास योग्य था। But see the faithfulness of ये David. वचन मुझे बहुत पसंद आता है। I love this word. तो वहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने उसके भेड़ बकरिया को एक रखवाले के हाथ में दिया। Because David left the sheep with a keeper. परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को हर वक्त परखते हैं। God is always looking at your faithfulness. लूका 16:10 में लिखा है, Luke 16:10 it's written, जो लोग छोटे छोटे चीज में विश्वास योग्य है, the ones who are faithful in small things, वो बड़े बड़े जो प्रभु ने बड़े बड़े चीज देंगे। God will give them big things. हालेलुया। परमेश्वर जानता कि दाऊद उस भेड़ बकरी को संभालता था, विश्वास योग्य था और उन्हें खतरा से बचाता था। God knew that David was faithful and he used to fight with the lion and bear and save his sheep. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise और the जब Lord. सिया बालू के आते थे, वो खतरे में थे, फिर भी वो नहीं छोड़ता था उन बेड़े बकरी When the को। lion and the bear used to come, he used to not leave his और sheep. अच्छी He तरह used से वो to fight with संभालते them. थे उस बेड़े बकरी को, और शेर और बालू को मार डालते थे। He used to always take care of his sheep and fight this lion and bear. इससे परमेश्वर ने दाऊद एक चरवाहा से उसे राजा बनाया। That is why God made David from a shepherd to a king. हम देखते हैं 1 सामुएल 16:12 में, हम पढ़ेंगे नहीं। We see in 1 Samuel 16:12, सैमुअल जब दाऊद के घर में आते हैं, when Samuel comes to the house of the Lord जैसे एक बड़ा पार्टी मनाते हैं, and he has पार्टी a, देता है, he gives a big party. एंड उसके 7 बेटे को बुलाता है वहाँ पर। He brings the 7 children, पर दाऊद राजा को कभी
उनसे बताता भी नहीं है सैमुअल भविष्यवक्ता आने वाला है. But he does not. Sorry, I don't know. He doesn't tell David that Samuel is coming. He does not tell David that Samuel is coming. हालेलुया. Hallelujah. और सैमुअल कहता है कि एक व्यक्ति, आपका एक बेटा राजा होने वाला है. And Samuel says there's one person who's going to be king. और जैसे ने अपने 7 बेटे को दिखाता है, When he shows his 7 kids, परंतु सैमुअल परमेश्वर बोलते हैं, ये नहीं, ये 7 में कोई नहीं है. God says none of these 7 are the appointed one. हालेलुया. बोलते हैं, अभी एक और बेटा है क्या आपका, क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं चुना है. Samuel asked the father, do you have one more child? Because God has not chosen these तब वो 7. याद करते हैं, हाँ दाऊद है, वो तो बकरियों को चराता है. That is the time the father realizes, there is one person, but he is herding the sheep. हालेलुया. तो सैमुअल कहता है, उसे भी बुला, मुझे देखना है, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे. So Samuel says, call him. After that only we will have food. और जब दाऊद को पुकार के लेके आता है घर पे, When they call David and bring him to the house, और तुरंत परमेश्वर की आवाज सैमुअल के कान में आता है. that is the time the voice of the Lord comes to Samuel. यही है व्यक्ति, इसे अभिषेक कर. This is that person. Anoint him. हालेलुया. हालेलुया. लोग आपको तिरस्कार किया रहेगा, A lot of people must have rejected you. आपको मान नहीं देता, सम्मान नहीं Did देता. not give you honor or respect. और सिर्फ वो एक वर्शिप लीडर है. Oh, you are just a worship leader. परंतु प्रभु आपके बारे में कहते हैं, नहीं, ये मेरा बड़ा गवाही बनने वाला है, But God says, this is my ये मेरा anointed one. राजा है. This is my king. हालेलुया. अपने आप को छोटा न महसूस कीजिए, Don't think of yourself small. आप बड़ा है प्रभु के लिए. You are a big person Praise for the God. Lord. दाऊद को 15 साल या 17 साल रहेगा उसको उम्र तब. David must have been 17 or 18 तो at उसका that time. अभिषेक कभी हुआ जब वो 15 या 17 साल में थे. When he was anointed, when he was 15 or पर जब 17. वो 30 उम्र का बना, When he became 30, तब वो राजा बन गया. that is the time he became king. वो पूरी तरह से धीरज रखा, हाँ मेरा परमेश्वर अपना चमत्कार पूरा करेगा. He was patient with God, that God will do a miracle for him. अभी कोई आपको जानता नहीं, पर परमेश्वर आपको जानता है. Today, nobody must be knowing you, but God knows you. दाऊद का पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था. David's full faith was in God. इससे दाऊद परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति था, क्योंकि वो विश्वास योग्य था. So David was a man after God's heart Because of his faithfulness. because of his faithfulness. I'm sorry. दूसरा हम देखेंगे क्यों दाऊद परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था. Second, we'll see why David was a man after God's वो heart. बिल्कुल निर्भय था. He was fearless. Because he was fearless. बहुत ही सामर्थ्य से भरा, He was full of power. धैर्यशाली, शूरवीर. He was full of power and a warrior. 1 सैमुअल 17 में हम देखते हैं 1 Samuel 17 we see. कि 11 और 24, 10, 11 हम पढ़ेंगे. 1 सैमुअल 17, 10. Let's read 1 Samuel 17:10. वहाँ पर लिखा है, फिर वो फिलिस्ती बोला, गोलियत जो फिलिस्तीन का वो बोल रहा है, And the Philistines said, मैं आज Goliath said, मैं आज के दिन इज़राइल पांतियों को ललकारता हूँ. I defy the armies of Israel this day. किसी पुरुष को मेरे पास भेजो Give me a man कि हम एक दूसरे से लड़े. that we may fight together. उस फिलिस्ती This Philistine, की इन बातों को सुनकर when Saul and all Israel heard these words, शौल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया, Saul and all Israel were dismayed and और greatly वह afraid. अत्यंत डर गया. And greatly afraid. 11 भी पढ़ेंगे आगे, We'll read ahead. नहीं 24 पढ़ेंगे. We'll read 24. वहाँ पर लिखा है, It's written there. उस पुरुष को देखकर, गोलियत को देखकर Looking at Goliath, सब इस्राएल अत्यंत भय खाकर all the men of Israel were उसके सामने afraid. से भागे. They fled from him and were dreadfully afraid. हालेलुया. Hallelujah. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा वो लोग गोलियत वहाँ पर आके धमकी देता था, Here we see that how Goliath used और to इस्राएल और सौल के विरुद्ध चुनौतियां देने लगा, how, उन्हें डराने लगा. how Goliath used to threaten Saul and entire वो Israel बड़ा आदमी था, 9 फुट का आदमी था.
Because he was a big man. He was a man of 9 feet. तो सारे इज़राइल लोग और राजा सॉल भी डर गए उसको देखकर। So all the people of Israel and King Saul were greatly और वो afraid of this भागने man. लगा। And they fled. जब भी गौलियत आता था वो भागते थे, And whenever Goliath used to come, they used to run. परंतु दाऊद का प्रतिक्रिया कैसा था? But how was David's reaction? हालेलुया। Hallelujah. क्या वो डरा? Was he afraid? बिल्कुल नहीं। Not at all. उसने कहा ये कौन है ये फिलिस्तिया? He said, who is this Philistine? खतना रहित फिलिस्तिया Who is this uncircumcised Philistine? जो परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की सेनाओं के विरुद्ध उठता है, Who has come to defy the armies of the living God? मैं उसे खत्म करूंगा। I will kill him. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे मार डालता है, And he गोलियत used को to- मार डालता है। And he killed Goliath. क्यों ऐसा हुआ? इतना छोटा बालक, 17 साल का लड़का, Why did this happen? A small child, child of 17 years. वो डरा नहीं हुआ था, डरा नहीं था। इतना बड़ा गोलियत, 9 फुट का गोलियत जो युद्ध में बहुत ही परखनी थे, He did not get afraid of this 9-foot Goliath. और दाऊद कभी युद्ध में गया ही नहीं था। And कोई- David was not कोई trained in अनुभव battle. नहीं था He कैसे had no लड़ाई करना है। experience of battle. फिर भी वो आगे जाके बोला मैं तुझे मैं मार डालूंगा आज। Still, David went ahead and said, I will kill you. इसलिए था क्योंकि दाऊद का नजर उस गोलियत के ऊपर नहीं, उसके परमेश्वर के ऊपर था। Because David's eyes were not on इससे वो Goliath, निर्भय but थे। was on God. वो निर्भय थे, That is why he was fearless. वो बहुत ही शक्तिशाली थे। He was full of power. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। वो गोलियत को नहीं देखा, जो गोलियत का बड़ापन नहीं देखा, He did not look at the expanse of Goliath. बट उसने अपने परमेश्वर का बड़ापन देखा। He looked at his God's greatness. उसको पूरा भरोसा था मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसे मार डालूंगा। He was fully confident that his God was with him and he would कौन सा kill चीज Goliath. आपको डरा रहा है, धमकी दे Which रहा है? thing is threatening you today? कोरोना वायरस, Is it coronavirus? कमी-घटी, Is it या आपको काम lack? नहीं है? Or you don't have a क्या job? होगा मेरा भविष्य? What will happen ये to my बीमारी मुझे future? खा जाएंगे। Is this sickness going to eat परमेश्वर का me? वचन 2 तिमुथी 1:7 में लिखा है, The word of God says in 2 Timothy 1:7, परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, God has not given us a spirit पर of fear, प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दिया है। but of power, love and of sound mind. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर, दाऊद क्यों परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति था? Why was David a man after क्योंकि God's वो heart? निर्भय थे Because he was और fearless. पूरा भरोसा रखा परमेश्वर के He ऊपर। put his full heart on God. हालेलुया। तो Hallelujah. आपको बाहर का दरकार नहीं है, कोविड के वजह से आपको गांव जाने का दरकार नहीं है। So you don't have to flee from COVID. आप You don't have to go back to your अपने village. परमेश्वर के नाम लेकर आप खड़ा रहो, कोई भी कोविड आपको छू ही नहीं सकता। Take the name of God and stand. No COVID will touch you. दाऊद की तरह एक बड़ा गवाही आपका होगा। Like David, you will have a great testimony. हालेलुया। Hallelujah. 1 में लिखा है कि सिद्ध प्रेम सारे भय को निकाल देता है। 1 John 4:18 says, perfect love casts out all fear. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा, तो पहला हम देखा कि विश्वास योग्य के कारण और निर्भय होने के कारण दाऊद परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था। Now we see the first two qualities was he was faithful and he was fearless. Now we go to the third अभी quality. तीसरा, The third quality, दाऊद हर वक्त एक शांति का व्यक्ति था। David was a man of peace. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हम देखते कि सौल राजा उसका पीछे कर रहा था। Here we see Saul was going after David जैसे वो सौल राजा जान लिया कि ये अभी अगला राजा होने वाला है। because Saul thought that this was going to be the next king. हालेलुया। और सब चिल्ला रहा था, सौल ने 1000 को मार डाला, परंतु दाऊद ने 10,000 को मार डाला। All were singing and saying, Saul has slain his hundreds, his thousands, but David his 10,000s. और उसके अंदर जलन आ गया। And he was jealous. हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर नहीं था, सौल राजा के अंदर। So Saul was jealous because God was not in Saul. और वो एक ही उसका मन था कि कैसे मैं दाऊद राजा को मार डालूं, उसको सताऊं। So he had only one quest. How can I destroy David? हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। वो Praise the थोड़ा Lord. भी भय नहीं किया कि ये परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है। He did not even fear that this is God's वो anointed. बुरा बोलने लगा, उसके पीछा करने लगा। He started putting slander on David and going after David.
हालेलुया। और जॉनथन उसका बेटों को भी कहा उसके साथ कुछ वार्तालाप मत रखो। He even told his son Jonathan not to talk to David. और दाऊद का जिंदगी को बहुत ही खतरा वाला जिंदगी बना दिया। He made David's life a life of danger. जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं है या उनके दिल परमेश्वर के लिए नहीं है या परमेश्वर से दूर है, When a person's heart is not for God, is away from God, वो क्या करेंगे? लोग का चुगली करेंगे, लोग को गिराएंगे। हालेलुया। what will he do? He will talk about God's anointed. He will bring them down. हालेलुया। और अभिषेक व्यक्ति का भी ख्याल नहीं रखेंगे। He will not even think about God's anointed. प्रेज द लॉर्ड। Praise उनके the उसके Lord. अंदर एक हठीलापन के दुष्ट आत्मा आया है। Because there is a stubbornness inside him. प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या हुआ? यहाँ पर हम देखते कि दाऊद राजा गुफा में जाके रहते थे। What do we see here? Saul goes and hides in a cave. फिर भी David goes and hides in a दाऊद cave. को Sorry. पूरा भरोसा था कि परमेश्वर उसको बचाएंगे। David had full confidence that God will save और him. 2 बार सॉल राजा उसके हाथ में आ गया था And उस 2 गुफा times में। Saul came into the hands of David in that और cave. उसके हर एक लोग ने कहा जाओ उसको मार डालो, मार डालो। ये बड़ा अच्छा, प्रभु ने अच्छा मौका दिया तुझे अपने शत्रु को मार डालने के लिए। And all the people of Saul said, David said, go and kill that Saul. He has given into your hands. आप जानते हैं दाऊद ने क्या कहा? You know what क्या David दाऊद said? ने राजा को मार डाला? Did David kill बिल्कुल Saul? नहीं। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 26:9-11। Let's read 1 Samuel 26, 9-11। 9 to 11. और फिर क्या लिखा है? What is written there? दाऊद ने अभिषेक से David कहा said to Abishai, उसे नाश ना कर, do not destroy him. कि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? For who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, David said, furthermore, as the Lord lives, यहोवा the Lord shall strike him, वह अपने मृत्यु से मरेंगे, or his day shall come to die. वह लड़ाई में जाकर मर जाएंगे। For he shall go out to battle and perish. यहोवा ने करे कि The Lord forbid, यहोवा न करे कि the Lord forbid, मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। that I stretch out my hand against the Lord's अब anointed. उसके सिरहाने से बाला और पानी की जारी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएंगे। But please take now the spear and the jug of water that are by his head and let us go. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद उसके ऊपर वार नहीं करता है। Here we see that David does not touch Saul. वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर अभिषेक को नहीं छूऊंगी। David says, I will not touch Saul. हालेलुया। Hallelujah. इससे वो परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति था, क्योंकि वो शांति का व्यक्ति था। That is why he was a man after God's heart, because a man of peace. मत्ती 5:9 में लिखा है, Matthew 5:9 5:9 it's written, धन्य है वे जो शांति और मेल मिलाप करता है, blessed are the peacemakers, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। for they shall be called the sons of God. क्या आप शांति को फैलाता है Are you a man of या peace? दुश्मनी को फैलाता है? हालेलुया। Or you spread hate? हमको शांति को फैलाना है, We have to तब हम परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति होगा। spread peace, then we can be called a son of God. तो हम 3 बातें देखें या दाऊद के बारे में। अभिछाव था, क्यों परमेश्वर ने दाऊद का अपने हृदय मुताबिक व्यक्ति बोला। We have seen 3 qualities of David. Now we'll see the 4th quality. Why David was a man after God's heart. क्योंकि दाऊद हर वक्त परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। Because David gave God first priority in everything. हम पढ़ेंगे बनीसिंदा 27:4, Let's read Psalms 27:4, 37:4, 27:4, 27:4। 27:4, Psalms 27:4. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, One thing I have desired of the और Lord, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, that will I seek, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने that पाऊं, I may dwell in the house of the Lord जिससे यहोवा की मनोरथन पर दृष्टि लगाए रहूं all the days of my life, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। to behold the beauty of the Lord, to Hallelujah. inquire in His temple. अब क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? What are you asking God? घर, गाड़ी, Are you asking God for a house, for a car? हालेलुया, Hallelujah. या परमेश्वर खुद को आप मांग रहे हैं?
Are you asking for God Himself? प्रेज द लॉर्ड। या परमेश्वर से प्रेम करता है Do you love God? या दुनिया की चीजों से प्रेम Or do करता you है? love the things of the world? हालेलुया। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर से मांगना है, प्रभु सिर्फ तू चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं। We have to only ask God that we want Him, तेरा महिमा not हो the मेरे things of the जीवन से। world. Let Your glory happen in my life. मैं तेरे यत्न करूंगा, I will तुझसे worship मैं You. प्रेम करूंगा I will love You. और कुछ मुझे नहीं I चाहिए। don't want anything else. परमेश्वर का वचन मत्ती 22:37 Let's go to Matthew 22:37 में ऐसा लिखा है, 22:37. अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से प्रेम कर। Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक कहानी सुन रहे थे एक Praise the बार, Lord. I heard a story. एक माँ और बच्चे एक मेले में गए थे A woman and a child went to a fair, और बच्चा रोने लगा, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे गुब्बार चाहिए, मुझे खाना मिठाई चाहिए, ये सारी चीज मुझे चाहिए। and the child started crying and saying, I want this sweet, I want this balloons, I want Toys. all the toys. और उसकी माँ ने कहा बेटा अभी नहीं, बाद में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। But his mother said, not now, later, because she didn't have money. और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो माँ के हाथ बच्चे के हाथ से छूट गए What happened? Sometime later, the woman's hand left the और child's बच्चा hand, खो गया। and the child was lost. और एक बड़ा रईस व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, And a rich man was walking past. उसने ये बच्चे को देखकर उसके गोद में ले लिया, He took that child into his arms क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं था। because he did not have और a son of his और उस own. बच्चों को प्यार करने लगा And he started loving that child. और बच्चों को बोलने लगा, हाँ ये लो, तुझे गुब्बार चाहिए ये लीजिए, मिठाई लो, खिलौना लो। And he told the child, you want the toys, you want the balloons, you want the स्वीट्स। sweets. और वो बच्चा बोला नहीं, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। And the kid said, I don't want anything, I want my और mother. जैसे उससे माँ को देखा कि वो झपट कर उसके माँ के गोदी में आ गया, And when he saw his mother, he ran into her lap. उसी तरह हमें सिर्फ बोलना, प्रभु मुझे तू चाहिए, आप ही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। The same way we must say, we want you, Lord. हमारा Nothing else. प्रधानता सब कुछ यीशु मसीह होना है। Our authority and our Lord should be God, हर दिन Jesus. परमेश्वर बहुत ही हमसे चाहता है कि हम हर वक्त कहे, The Lord wants us to say all the time, परमेश्वर और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे तू चाहिए। I don't want anything else, I want you. हाले अब तुझसे मैं बढ़ना चाहता हूँ। I want to be filled with you. मैंने 2-3 साल पहले मेरे नौकरी को इस्तीफा दिया, Some years back, I resigned my job. वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया मैंने VRS ले लिया. और मैंने कहा परमेश्वर सबसे बढ़कर मुझे तू चाहिए, And I said, I want you, Lord, above everything. मुझे और समय तेरे साथ बिताना है, I want to spend more time with you, ये पैसे से भी ज्यादा, more than this मेरे money, परिवारों से भी ज्यादा more than my मुझे family. तू चाहिए। I want you. आप ही मेरा सब कुछ है। You are my everything. जब हम ऐसे कहेंगे, When we say this, परमेश्वर का हृदय का मुताबिक व्यक्ति आप बन जाएंगे। you will become a man after God's heart. हालेलुया। Hallelujah. तो 4 चीज क्या है, जब हम कैसे हम जानेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति है, हृदय How के will we know मुताबिक। that a person is a man after God's heart? What is the 4 qualities? दाऊद की तरह विश्वास योग्य रहना है, Like David, you will be faithful. दाऊद की तरह निर्भय होना है, Like David, you will be fearless. और दाऊद की तरह एक शांति का व्यक्ति बनना Like है, David, you will be a man of peace. और दाऊद की तरह हमें परमेश्वर को प्रधान स्थान देना है। Like David, you will give God first place. 5वां बात, 5th, पर दाऊद एक बड़ा आराधक था, David was a worshipper. वो परमेश्वर बेहद प्यार करता था। He used to love God. हालेलुया। जब दाऊद यरूशलेम को राजधानी बनाना वाला था उस इज़राइल देश का, When David was going to make जेरूशलेम द कैपिटल ऑफ द सिटी Jerusalem the capital of the city ऑफ इज़राइल, of Israel, तब दाऊद ने एक ही चीज सोचा, that time David thought only one thing. संदूक, मुझे संदूक को यरूशलेम में लेके I आना है। have to bring the ark into Israel. हालेलुया। उसके पहले कोई राजा उसके बारे में सोचा ही नहीं था, वो किधर पड़ा हुआ था। Before this, no king thought about the ark. It was संदूक left. क्या दर्शाते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति। What does the ark signify? The presence of God. वो यही बोल रहा था, परमेश्वर इस राजधानी जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं तेरा करीब रहना चाहता हूँ। He was only saying this place where I live, I want to live in your presence. हालेलुया। Hallelujah. इससे परमेश्वर नाचते हुए गाते हुए
दाऊद राजा ने संदूक को यरूशलेम में लेके आया। That is why David started dancing and singing वो कभी and इधर bringing उधर the नहीं ark देखता था into लोग क्या the बोलेंगे Israel. अगर मैं नाचेंगे इस सड़क में, अगर नाचेंगे इस परमेश्वर के लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं हाथ उठाएंगे लोग क्या बोलेंगे। He never thought what will people think about him if he sings and dances. हालेलुया। Hallelujah. उसका एक ही उद्देश्य था, He had only one priority. कैसे मैं परमेश्वर को खुश रखूं, How can I please कैसे मैं God? परमेश्वर के करीब आऊं, How can I come close उसकी to God? आराधना करूं। How can I वो भूखे और worship प्यासे God? थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। He was full of hunger and वो thirst for दिल God. से परमेश्वर की आराधना करते थे। He was doing it from his heart. 73 भजन संहिता उसने खुद लिखा था प्रभु की स्तुति और महिमा करते He हुए। wrote Psalm 73 fully for God. वो परमेश्वर की भलाई को कभी नहीं भूलता था। इसे वो इस भजन से 103 में ऐसा लिखा है, ओ मेरे मन परमेश्वर की भलाई को मत भूल। He said in Psalm 73, don't forget the goodness of God. हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते थे। He used to always worship God. एक इतिहास 16:1-6 में 1 Kings 16, 1 Chronicles 16. 1 Chronicles 16, 1-6 1-6, में लिखा है, it is written, दाऊद 24/7 David 24 hours, म्यूजिशियंस को रखा, गीतकार को रखा, he kept musicians, गीतकार और वाणी बजाने वाले को संदूक के पास रखे, he kept those who played the harp next to ताकि the पूरा ark, दिन रात परमेश्वर की आराधना होने के लिए। so that day and night he could worship क्योंकि हर God. वक्त वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राजमहल को संभालना था। So every time he could not worship God because he had to do the affairs इससे of the उसने king. लोगों को रखा वहाँ पर, नियुक्त किया So he appointed people कि वो गीत गाए, आराधना करे, परमेश्वर को खुश रखे। so that they could worship God and please God. और छठवां, 6. क्यों परमेश्वर के उसने प्रभु के मुताबिक व्यक्ति था? Why was he a man after God's heart? What is the 6th quality? क्योंकि कभी भी वो पश्चाताप, वो नम्र व्यक्ति था। Because he was a humble man and he would always repent. 2 Samuel 12:13 में लिखा है, 2 Samuel 12:13 it's written. दाऊद सिद्ध व्यक्ति नहीं था, David was not a perfect उसने man. बातशीबा के साथ व्यभिचार किया। He had committed adultery with उतना Bathsheba. ही नहीं, उसके पति उराया को भी मार डाला He not only did that, he even killed his Bathsheba's husband Uriah, और बातशीबा से शादी किया। and he married Bathsheba. और जब नतान भविष्यवक्ता नतान वहाँ पर आते हैं, When prophet Nathan came there, और 2 Samuel 12:13 में ऐसा लिखा है, 2 Samuel 12:13 it's written, और उसे डांटता है, तूने क्या किया, तूने व्यभिचार किया और खून किया है। and Nathan questioned David, what did you do? You not only committed adultery, you also murdered. और तुरंत वो पश्चाताप किया And immediately David repented और रोने लगा, and cried गिड़गिड़ाने लगा and cried. और बोला, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। He said, David said, God, I have sinned against you. जब सौल राजा को भी जब भविष्यवक्ता सैमुएल उसके पास आकर उसके पाप को दिखाया, When Saul the king also showed, प्रॉफिट सैमुएल went and told him, when prophet Samuel showed Saul the king his sin, परंतु सौल पश्चाताप नहीं किया। Saul did not repent. वो अपने अच्छे अच्छे बातों को बोलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया परमेश्वर के विरुद्ध, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। He did not repent, but he instead said the वो good things बिल्कुल that he did for नम्र नहीं God. था। He was not और humble. यहाँ पर दाऊद राजा गिड़गिड़ा के रोकने लगा, पश्चाताप करने लगा, जैसा नतान भविष्यवक्ता उसका पापों को दिखाया। But David, the moment Nathan showed David his sin, he kept on भजन repenting. संहिता 51 में पूरा भजन संहिता पश्चाताप के बारे में लिखा है, रो रो के If जैसे you दाऊद see गिड़गिड़ाता है। Psalms 51, it is a prayer of वो repentance. रोकर कहते हैं, परमेश्वर मेरी ओर से पवित्र आत्मा को मत निकाल। He keeps repenting and says, don't take the Holy Spirit from me. वो अपने आप को नम्र करता है, He humbles himself. एक और मुझे मौका दो। Give me one more chance. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। और Praise the मेरे Lord. अंदर एक पवित्र दिल बना, And make a holy heart inside क्रिएट me. इन मी अ क्लीन हार्ट। Create me a clean heart. और मेरे अंदर सही आत्मा, स्थिर आत्मा को मुझे दे, And renew a steadfast spirit ताकि within मैं me, तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करे। so I would not sin against you. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए
दाऊद राजा परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था, क्योंकि वो पश्चाताप किया तुरंत। That is why David was a man after God's heart, because he immediately repented. इतना बड़ा राजा था, वो क्या कर सकता था? वो भविष्य नातान को खत्म कर देता। तू क्यों मुझे ऐसा कहता है? He was a big king. He could have killed the prophet Nathan. How can you say this to me? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। या ऐसे ही उसको छोड़कर शराब पीकर वो भूल सकता था अपने पापों को। Or he could have just took alcohol, drank, and just forgotten his sins. परंतु नहीं, उसके दिल टूट गया, कि वो जान लिया कि उसने परमेश्वर का दिल को तोड़ दिया था। But no, he humbled himself because he knew he had displeased God's heart, और उसने तुरंत पश्चाताप किया। and he immediately repented. इससे दाऊद राजा परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति है। That is why David was a man after God's heart. 7वां आखिरी 7. क्यों परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति है? क्योंकि हर वक्त दाऊद राजा परमेश्वर से पूछताछ करता था। इंक्वायर। Why was David a man after God's heart? Because he would always inquire of the Lord. 1 Samuel 30:8 में लिखा है, 1 Samuel एक 38. भयंकर परिस्थिति उसके जीवन में आया था, There was a big thing that happened in his life जब दाऊद और उसके सारे सेना दूर गए थे। when David and all his armies went away. ये अम्लकाय के लोग आकर उनके पत्नी बच्चे सबको लेके गया। The people of Amalekites came and took all his wife, his children, all away. और उसके देश को पूरा तरह से उसके बस्ती को जला के चला गया। And they Burned his just city. burned all the kingdom. और तब क्या हुआ? What happened? दाऊद, सारे लोग ने पथराव करने की कोशिश किया दाऊद के ऊपर। All the people started rebelling and talking against David. And want to stone him to death. And they wanted, और उन्हें पत्थर से मारने वाला था. हालेलुया। तो क्या किया दाऊद ने? So what did David do? वो एक कमरे में गया, वो थोड़ा भी डरा नहीं, So what did David do? He went into a room और वो कमरा बंद करके रोने लगा and he closed the door and he cried. और परमेश्वर के सामने सब कुछ रख दिया। And he kept everything before God. तो परमेश्वर मैं क्या करूं? पूछताछ करने लगा, परमेश्वर मैं क्या करूं? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं करने वाला है। He said, what do I do for you, God? What do I do for you? I cannot do anything without और you. परमेश्वर उसको सारे योजना प्लान सिखाया कैसा शत्रु को बाहर करना है। And God showed all the plans to him how to fight against the enemy. और वही चैप्टर में अध्याय में 1 Samuel 30:18 में आगे लिखा है In that same chapter, it's written ahead in 1 Samuel, कि दाऊद सब कुछ वापस मिल गया। David recovered all. दाऊद सब कुछ प्रभु से लौटा दिया। David recovered all. हालेलुया। तो सोचो परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति क्या था? Just think what is a man after वो God's पहला heart. विश्वास योग्य था, He was faithful. वो निर्भय थे, He was fearless. वो एक शांति का He व्यक्ति is a था, man of peace. वो उसका प्रधान था, परमेश्वर को रखा, He is first priority is God. वो बड़ा आराधक था He was worshipper. और वो पश्चाताप करते थे। अगर कोई भी पाप रहे तुरंत पश्चाताप करके प्रभु के He ओर was फिरते थे। humble and repentant to God. और सातवां परमेश्वर हर वक्त पूछताछ करते, बिना परमेश्वर के परवानगी वो कुछ भी नहीं करता था। And 7, he always inquired of the Lord and did nothing without inquiring of the अगर Lord. परमेश्वर उसको बोलता इधर जा, वो उधर ही जाता था, If God told David to go here, he would only ना go here. दाएं ना बाएं, Not left, not right. सिर्फ जो परमेश्वर कहता है वही वो करता था। Only what God said, विश्वास he योग्य से did करता that. था, He did it with आज्ञाकारी faithfulness. था। He was a man of obedience. हालेलुया। इसका दिल पूरा परमेश्वर से भरा हुआ था, His heart was filled वो with God. परमेश्वर के पीछे करने वाला व्यक्ति था। He was a man God following chaser। God. हालेलुया। Hallelujah। और परमेश्वर के दिल के मुताबिक व्यक्ति था। He was a man who pleased God. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भी दाऊद की तरह हैं Are you like David? या सौल की तरह है? Or like Saul? कोई दिल नहीं Not- परमेश्वर के not लिए। even half या for सुलेमान की तरह है, Or like आधा दिल Solomon, परमेश्वर, having a आधा half दिल heart. संसार के लिए, Half heart या for परमेश्वर God, के लिए half heart पूरा for पूरा world. परमेश्वर के लिए। Or a full heart for God. हालेलुया। Hallelujah. फिर आप परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति है। Then you're a man after God's और heart. 2 इतिहास 16:9 जैसा हमने पढ़ा था एक पहले, And just like we read before 2 Chronicles, प्रभु की दृष्टि ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को, the eyes of the Lord are looking to and ढूंढ रहा है, fro. सारे पृथ्वी में ढूंढ रहा है The प्रभु। eyes of the Lord is किसको looking to ढूंढ the रहा है? whole earth. जिसके दिल पूरा तरह से परमेश्वर के लिए Whose heart धड़कता है, is full for God. जिसके दिल परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तक में है, Whose heart is full to do God's will. जिसका दिल परमेश्वर को प्रसन्न रखता है, Whose heart is pleasing जिसका God. दिल आराधना करते हैं। His heart pleases God and हालेलुया। worships और God. जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढता है, And when God searches a man like this, फिर प्रभु आपको आशीष करने लगता है, God will bless you. आपको मजबूत करता है।
He will make you strong. हर एक बीमारी से आपको बचा के रखता है, He will हर एक खतरा से आपको बचा के रखता है। He will protect you from every disease, every danger. और प्रभु आपको छोटे से बड़ा करेंगे, He'll make you from और small पैसे to की big. बारिश आपके ऊपर करने And वाला a है। flood of wealth will come to you. आपको कोई भी कमी कटी नहीं होगा, You will not have lack. क्योंकि आपके दिल पूरे से प्रभु के लिए धड़कता है। Because your heart is fully beating for आपको God. प्रधानता परमेश्वर है। Your priority is God. आज प्रभु आपको दूर निकाला है। Your God is आप searching परमेश्वर का for प्रिय पुत्र और पुत्री है, जिसे प्रभु You- अत्यंत प्रसन्न you. है। You are a beloved son and daughter of God who is God's, और आप pleased with परमेश्वर के मुताबिक व्यक्ति हैं। and you're a man after God's heart. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। क्या अपने आप को हम समर्पित करेंगे Can we surrender to God? परमेश्वर के लिए? Can we क्योंकि surrender to परमेश्वर God? अच्छा है। Because God is good. हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. इसके पहले हम अपोस्टल जी को आगे बुलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग को अच्छा लगा? How many of you like the word? प्रभु का दिल जैसा वाला व्यक्ति, To be a man of God's own क्या heart. सब व्यक्ति वैसा बन सकता है? Can everybody be the same like Yes, that? sir. Yes, of और एक course. बात। But one thing, ऐसे ही नहीं, आप it doesn't come just like प्रभु that. के राज्य में हमको प्रभु की You बातों need में to get involved in God's निरंतर word बढ़ते रहना। and keep continually growing सात बातें spiritually. बताए गए, The 7 points क्या आप लिख के लिया? that we shared, did you write it down? सब एक साथ नहीं होता, एक It एक doesn't करके आप happen just like अपनाएगा that, but when you keep applying the whole things, तो वो आपके जीवन में होगा। it will be a आइए blessing हम for you. प्रार्थना करें। Shall we pray? उससे पहले हम आराधना करें। We shall worship प्रभु God. जी, मेरा मांस वाला We'll tell दिल बना, God, Lord, take away the heart of stone. पत्थर वाला दिल निकाल कर Take away the मांस heart वाला of दिल, stone, give me a heart of flesh. तभी वो That will प्रभु beat for की you. चाहने वाला दिल बने, Then it will become a God, a heart after God's own heart. A समर्पित person after करें। God's own अगर heart. आज तक अपना Suddenly your जीवन, life. If till now आप अपना जीवन यीशु को नहीं you दिया, have not given your life to आप Jesus, अपना जीवन यीशु को give समर्पित your करें। life to Jesus today. मेरे साथ ही प्रार्थना Say this करें। prayer with me. अपनी आंखों को बंद Close करें, your eyes. हाथों को उठाएं। Lift up your hands. यीशु मसीह किसी से जबरदस्ती God नहीं, never forces पर आप anyone. दिल से But पुकारे, when you cry out from your वो heart, आपके दिल में He आए, will come into your आज heart. से वो आपका राजा बनेगा। He will become your king. मेरे साथ बोलिए। Say this with me. हे स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों I में come to your presence, जाने अनजाने knowingly and unknowingly. मुझसे जो भी Whatever पाप sins I have मुझे committed, तू क्षमा forgive me. अपने लहू से Wash me धोकर with your precious blood शुद्ध कर, and make me holy. पवित्र कर। Keep me holy. आप मेरे लिए आया, You came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, you were buried for me, जी उठा, and rose up again. आज मेरे लिए आप Today you are alive for me. मेरे दिल में आ Come जाए। into my heart. आज से Today onwards, यीशु मेरा प्रभु, Jesus, you're my मैं Lord. यीशु के लिए I जी, live only for you. मेरा दिल My heart, 100% 100% यीशु के लिए is for you, God. समर्पण I करता। surrender into your पवित्र hands. आत्मा Holy Spirit, मुझे help me. वो व्यक्ति बना Make me that जो person प्रभु चाहता है। that God desires. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. यीशु के नाम In से Jesus' name, सुनो ग्रहण। hear an answer. Amen. Amen. अगर ये प्रार्थना If की you है, made this prayer, आपके दिल में यीशु if मसीह है, Jesus come into your heart आज से today, दाऊद जैसा just like David, आप यीशु के लिए you जिए। can live for Jesus. मैं बताऊं, प्रभु Let me आपके tell you, जीवन को God wants to लेके इस्तेमाल करें। use you for His एक kingdom. चरवाह को If God can take a अगर राजा shepherd बना and make him a सकता king, आपको भी, He will utilize you आपके too. जीवन को भी He will also वो कर use your सकता है। life for His glory. विश्वास करेंगे, Will you believe प्रभु today? में बढ़े। Yes. आइए दो Mature पल हम in आराधना Christ. करें। Shall we worship God? उस गीत को Send our गाकर। heart to God Yes. by singing this song. ये गीत गाकर By singing this song. या Thank you. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में हो तू विराजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में हो तू विराजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा।
यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा। अभी वक्त है चंगाई पाने का। आपको जहाँ परेशानी है, If you have wherever you have any आपकी problem, छाती में आपको दर्द है, if you have छाती pain in में your हाथ chest, में, place your hands on आपके your chest. सिर में दर्द If you है, have headache on your अगर headache, you can गले place में your hand on गांठ your head. है, हाथ If there's a रखिए। tumor on your neck, please जहाँ place your पर hands. परेशानी, Wherever your घुटने sickness में is, दर्द है, if हाथ it's a घुटने में रखे। pain on your knees, any problem in your knees, place your hands on your knees. पीठ में हाथ दर्द है If it's तो on the हाथ back, रखिए। please place your hands on the back. क्यों हाथ रखने का? Why should you क्योंकि place आप your विश्वास hands? करते Because हैं by faith you're आपके placing हाथों your से hands. So चमत्कार that आए। through your hand there's going to be a miracle. आमेन। Amen. हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? स्वर्गीय पिता Heavenly धन्यवाद, Father, we thank you. हम अपने दर्शकों को तेरे हाथ में Lord, we देते bless all our हैं। viewers. वो विश्वास से अपने हाथों Lord, they have placed their hands by faith on उन the जगहों areas पर affected. रखा है On जहाँ the पर areas परेशान affected where they है, have आप troubles, उन्हें Lord. छू कर Touch चंगा and heal them right now. सामर्थ बने। Let your power तेरे flow. कोड़े खाने से वो By चंगा stripes they are healed right बीमारी now. की जड़ को नष्ट We कर दे। uproot and destroy पवित्र the आत्मा root of की the आग से sickness. जला कर रख कर And we take the Holy हर Ghost fire व्यक्ति is जो हमें burn that देख रहा है sickness. वो Every चंगाई person who's watching us पाए, will क्योंकि be healed हमने right now. आप चंगाई देता है। Lord, not us, but you are the आप healer. चंगाई You are the one who heals प्रभु जी them. आपने आशीष किया Thank you that धन्यवाद। you've बहुत touched सी them and गवाहों blessed को them. हमारे बीच You've में already खड़ा heard किया many धन्यवाद। testimonies. You've raised सारी a lot of महिमा testimonies. गौरव आदर तुझे We give you देता all हूँ। the glory, honor, यीशु power, के नाम praise. से मांगता In हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण Hear कर। an answer. हम जिस Amen. तरह हर संडे Like लेते हैं every पानी Sunday we take the oil and तेल the को water. आप पानी और तेल लीजिए। Please take oil and आप water नहीं in your लिया तो house. जल्दी There are हम many वेट people कर giving रहे us हैं। testimony about this. They're और getting इसके blessed by बाद it. अनेक लोग जो Many पानी people और have given पानी और testimonies. तेल को प्रार्थना कराते हैं, They have taken the oil and water वो and खुद blessing. चंगाई पाते हैं और They are- पड़ोसी को भी They देते हैं, वे themselves भी are healed चंगाई। and they're also giving the neighbors. स्पेशली जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, डरे Especially उनको those who are खिलाइए, coronavirus, please give them उनको this water पिलाइए to और drink लगाइए। and प्रभु anoint की this सामर्थ, oil. And God's power चंगाई upon उनके them. जीवन में Healing वो will flow मरेगा into नहीं, them. They will जिंदा not रहकर die. प्रभु की They महिमा will करें। live and declare God's word. कितना लोग लिया पानी How many of you have taken the Yes. oil in the water? आपके घर में डालिए, Put it on your आपके house. किचन में Put on डालिए, your kitchen. कमी घटी निकलेगा। All the lack will move away. अभिषेक का जुओं को तोड़ता है, God's anointing breaks every yoke. इसलिए वो तेल और पानी लीजिए। Therefore, take the oil in the water. आइए हम प्रार्थना Shall करें। we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. इस तेल और पानी को तेरे हाथ For में this, देता we हूँ। surrender this oil and water into your hands. सारी दर्शक लोग जो Every तेल और viewers पानी who have लिया है, taken the oil and वो water. पानी और तेल को तू अभिषेक कर। Lord, bless that oil and water. ये आपका वचन है परमेश्वर, It's your word, O तू God. हमसे बातें कर, You speak to तेरे us. अभिषेक कुंडे ले, Let your anointing flow. तेरा लहू बहने दे, Let the blood of तेरी Jesus flow. सामर्थ उतरने दे, Let your power flow. अंधकार दुष्टता की अंत हो जाए, Let the wickedness come to an end in जादू टोना Jesus. मंत्रवादी दुष्ट आत्मा We destroy the spirit of witchcraft, sorcery, इन black घरों magic. से Let it मैं go out नष्ट from कर them. देता Let it destroy from all their तेरा काम houses. चलेगा नहीं, This work will not go on of the क्योंकि evil. तेरी परमेश्वर की अभिषेक Because God's हर anointing जुओं को तोड़ता है। breaks and उन्हें destroys आशीष every किया yoke. धन्यवाद। We bless them, we सारी thank महिमा you. गौरव We आदर give you all तुझे the दे। glory, honor, power and praise. जो विश्वास करेगा Who believes in वो you, प्रभु की महिमा they को will देगा। see the glory of यीशु God. के नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण। Hear an answer. आप पानी पी सकते हैं, You can तेल drink लगा the water, सकते you हैं, can apply the oil. जो भी बीमार है उसको लगाइए, Whoever is sick in your house anywhere, you can पानी है, please put it on them. पानी को पिलाइए। If there's आप water, अपने make them घर drink में that water. उंडेल सकते हैं पानी You can और also तेल take को this लगा सकते water हैं। and put it all over अगर your हफ्ता house. से पहले खत्म होता है, वापस खत्म होने से पहले उसको In भर दें। case the water and the oil finishes, you can again, before it gets over, pour more water and oil over it. अभिषेक कंटेजियस है, Because anointing is contagious. वो फैलता है। It spreads कितने over. लोग फैलाएंगे? How many of you spread it? अगर महामारी फैल सकता है, If a अभिषेक भी फैल virus सकता है। can कितने लोग be विश्वास करेंगे? contagious, how much इन more the दिनों में anointing उन of God? विश्वासियों को हम देखना चाहते हैं जो अभिषेक को फैलाने वाला है। We want to see such a believers who will spread the इन anointing. पानियों को, तेलों को प्रार्थना करके जितना लोगों को दो, प्रभु की अभिषेक फैलने वाला है। Prayed over oil and water, keep spreading, giving to others, that that's anointing go प्रभु आप on. सबको आशीष God करे। bless all of you. पिता परमेश्वर का And the प्रेम, love of God, यीशु मसीह की praise the Lord अनुग्रह, Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy सभा हम Spirit, सबों के be with all of साथ us. यीशु की बादलों Till में the आने coming of Jesus तक Christ बने in रहे। glory. और सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen, आमेन, Amen. आमेन। हर रोज सुबह हम 7 Every बजे morning we आते come at हैं। 7 p.m., आप भी 7 आइए। a.m. You too come. सॉरी 7 AM, सुबह सुबह, शाम को नहीं। Morning 7. not फेसबुक evening. लाइव में, We come Facebook Live. विल्सन जोसेफ अकाउंट में Of course, Wilson Joseph. हम मिलकर प्रभु की Together, महिमा करेंगे। we'll glorify तब तक God. प्रभु Till आप then, सबको God आशीष दे। bless you all.
मैं दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंजराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंजराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मुझको तू मिटाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू मिटाई के पापों से बचाए रख, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंजराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मंजराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार